हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नवंबर मंथ की। देखेंगे नवंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। वर्गो कन्या राशि, एग्जिस्टेंस, साइलेंस, slowing down, वर्गो कन्या राशि, फ्रेंडलीनेस, lovers, letting go। स्पिरिचुअली कैसा रहेगा। इनोसेंस, ओके, सन की एनर्जीज एंड फूल की एनर्जीज। चैलेंज, क्या हो सकता है। ट्रस्ट, ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए। स्ट्रेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है इनर वॉइस। एग्जैक्टली जो आपकी रीडिंग में यहाँ पर मुझे मैसेज मिल ही रहा है वर्गोस, ये जो नवंबर मंथ रहने वाला है आप लोगों का डिवाइन के साथ अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिवाइन पर बहुत ट्रस्ट, बहुत विश्वास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आध्यात्मिकता की तरफ। मतलब अगर अभी तक आपकी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है तो ये मंथ ऐसा रहने वाला है कि आप लोग ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेने वाले हैं, लाइक मेडिटेशंस करना, ठीक है, और किस तरह से आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो एनर्जीज़ मुझे आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है। सच्चाई को जानने की कोशिश करना, मतलब बहुत ही डीप एनर्जीज़ मुझे इस महीने की आप लोगों की मिल रही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो बहुत डीप जाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ खोज रहे हो, एक सीकर की एनर्जीज़ है, ठीक है। मतलब अपनी विजडम से, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, वो एनर्जीज़ मैं आपकी यहाँ पर फील कर रही हूँ। विद द एग्जिस्टेंस कार्ड, मतलब अब आपकी रुचि इस महीने जो है ना इन एनर्जीज़, इन चीज़ों में जा रही है कि
मैं यहाँ पर हूँ क्यों, मतलब जैसे होता है ना, उन तथ्यों को जानने की कोशिश करना कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों हूँ, मेरा यहाँ पर होने का मकसद क्या है, महत्व क्या है। मतलब वो एनर्जीज़, उस एनर्जीज़ में टैप इन करना। या तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, या फिर आप मतलब उस तरफ खींचे जाओगे। मतलब ये दोनों तरह से है। जिस चीज़ को आप खोज रहे हो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। एग्जैक्टली मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं रहने वाला है इस महीने कुछ भी। मतलब जिस चीज़ की तरफ आपका झुकाव हो रहा है ना, आपको वो चीज़ खींच रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको वो चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ब्रह्मांड आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, दैट इज़ वाई आप उधर की तरफ आकर्षित हो रहे हो। ऐसी वीडियोज़ या फिर ऐसे शॉर्ट्स आपके सामने आ सकते हैं, ऐसी रील्स आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, जिस वजह से कि आप बहुत डीप जाने की कोशिश करोगे, मतलब इस सोच में आप जाने की कोशिश करोगे कि हाँ, मतलब आखिर में सच्चाई क्या है, इस जीवन की सच्चाई क्या है, मैं हूँ कौन। मतलब कोई चीज़, कोई बात, कोई एकदम से कुछ क्लिक हो जाना आपको, जो आपको इस चीज़ में जाने में मजबूर कर देगा, इस सोच में जाने पे मजबूर कर देगा, इतनी गहराई में जाने पे मजबूर कर देगा। कुछ ना कुछ ऐसा इस महीने आपके साथ होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि ना आप मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है कि आपका इस महीने हार्ट चक्रा भी एक्सपैंड हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है। मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज है ये। ओके, और आप लोगों की जो एनर्जीज़, ये तो मैंने वाइब्स आपकी बात करी आपके मंथ की। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ की अगर बात की जाए तो साइलेंस का कार्ड और माइंडसेट आपका स्लोइंग डाउन। तो इस महीने आपको किसी तरह की जैसे कहते हैं कि भागदौड़ नहीं है, धीरे धीरे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही स्लो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। स्लो एनर्जी सी इस वजह से ही है क्योंकि आप अपने अंदर अपनी आत्मा से जुड़ रहे हो इस महीने। और जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं ना, तो हम किसी कंपटीशन में नहीं लगे होते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है। हमें पता होता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और वक्त आने पर, डिवाइन टाइम आने पर हर चीज़ हमें मिल जाएगी। तो मतलब वो एक भाग दौड़ जो जीवन की होती है ना, जिसमें हम उलझे रहते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आपके साथ इस महीने चलने वाली है। आप बहुत शांत रहने वाले हो, अपने आप से जुड़ोगे, अपने आप से कनेक्ट होगे, ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, खुदा पर, जो भी आप उस शक्ति को नाम देते हैं, उस एनर्जीज़ पर, उस सोर्स में आपका विश्वास बहुत दृढ़ होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपका विश्वास। और आपके अंदर एक अलग तरह की ना शांति आप अनुभव करने वाले हो इस महीने। बहुत शांत चित्त रहेगा आपका, बहुत शांत मन रहने वाला है। और यही जो शांति, यही जो धैर्य है ना आपके अंदर, यही जो साइलेंस की एनर्जीज में आप जा रहे हो, धीरे धीरे आप जो है अपने जीवन में अंदर से ग्रो कर रहे हो। मुझे आप लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, आप में से बहुत लोगों की इस महीने जो है स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आप लोग उस सोर्स को जान रहे हो कि वाकई में मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है, मुझे अलाइनमेंट में आने के लिए करना क्या है, मुझे उस सच्चाई को जानने की कोशिश करनी है। वो एक अंदर से ही ना आपको एक खींच होगी इस महीने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी रिश्तों की। ठीक है, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे अदर रिश्ते हों, आपके फ्रेंडलीनेस, बहुत ही अच्छा बॉन्ड, बहुत ही प्यार, बहुत ही बैलेंस मुझे यहाँ पर एनर्जीज आपकी दिख रही हैं रिश्तों को लेकर के। मतलब अभी तक अगर आपकी रिश्तों को लेकर के कंप्लेंट्स रही है कि मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा किया है, सामने वाले ने उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, या सामने वाले की तरफ से कमी रही है, या सामने वाले ने ज़्यादा करा है, आपकी तरफ से कोई कमी रही है, तो वो चीज़ें बहुत बैलेंस हो रही है। मैं बोल रही हूँ ना कि आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप्स में मधुरता आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही बैलेंस आ रहा है। मतलब मुझे ना यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ है, आप में से जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं, ये मंथ बहुत ही ब्लेस्ड है गाइस, ये मंथ बहुत ही ब्लेस्ड है। चाहे आप कंसीविंग की बात कर लें, चाहे आप ट्रू सोलमेट कनेक्शन की बात कर लें, कमिटमेंट की बात कर लें, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। रिश्ता पक्का हो सकता है, जो सिंगल है, जो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात आगे नहीं बढ़ रही थी आप लोगों की रिश्ते की, तो वो बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग कंसीव करना चाहते थे, यहाँ पर कंसीव की एनर्जीज मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, आप कंसीव कर सकते हैं। मतलब
रिश्तों में भी सपोर्ट भी यहाँ पर मिलेगा और बॉन्ड भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और एक जिसे कहते हैं ना कि नयापन आना, नई शुरुआत होना, कुछ लेवल पर एक नई शुरुआत हो रही है आपके रिश्तों में, कुछ नई नई शुरुआत। यस एग्जैक्टली, मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई आपके रिश्ते में, स्पेसिफिक लव रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आप मैरिड हैं तो कंसीव कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट आपको मिल सकता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मुझे, या फिर अगर आप पूरी तरीके से सिंगल हैं और आपके जीवन में कोई पर्सन नहीं है तो यहाँ पर कोई ट्रू पर्सन आपके जीवन में आ सकते हैं इस महीने, ठीक है। तो कहने का मतलब शादी की बातचीत चल सकती है जो कि फाइनलाइज भी हो सकती है इस महीने, ठीक है। तो वो एनर्जीज में आप लोगों की यहाँ पर पिक कर रही हूँ। आपके लिए वर्गोस यहाँ पर जो यहीं से मैं आपके लिए एक मैसेज आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ, जो आपके लिए गाइडेंस के रूप में यहाँ पर आ रहा है विद द लेटिंग गो कार्ड। जो भी आपका क्योंकि ये मंथ जैसे कि एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग है, मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स यहाँ पर मिल रही है, जैसे न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। तो आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस है कि जो भी पुराना आपके जीवन में हुआ है ना, रिश्तों को लेकर के, खास करके इमोशनल लेवल पर जो भी आप डिस्टर्ब हुए हैं, उन सभी चीज़ों को गाइस इस महीने आप प्लीज़ रिलीज़ कर दो। अगर आप उस बैगेज को लेकर के आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको आगे आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। वो जो इमोशनल बैगेज है ना, आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट कर सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, इस नई शुरुआत में आपको जो भी पुराना आपका रिश्तों के साथ, आपके जो भी रिलेशनशिप्स में, चाहे आपके एक्स के साथ आपके रिश्ते रहे हैं, चाहे आपके अपनों के साथ पुराने रिश्ते जिस तरीके से भी रहे हैं ना, उन सभी एनर्जीज़ को, उन सभी इमोशंस को, उन सभी बैगेज को, उन सभी भार को, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो गाइस। उन इमोशंस को रिलीज़ कर दो, लेट गो कर दो। उन इमोशंस के साथ जो है ना, आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अभी की एनर्जीज तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। इस महीने तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन आगे जा कर के फ्यूचर में आपको उस वजह से दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रही है इस महीने के लिए। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है वर्गो आपके लिए, रिकंसिलिएशन। ये किसी लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ को लेकर के, किसी लवर को लेकर के भी हो सकता है, या फिर ये किसी और रिश्ते को लेकर के भी हो सकता है कि जहाँ पर आप डिटैच हो गए थे, जहाँ पर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो गया था, कोई अच्छा सच्चा रिश्ता आपका ख़त्म सा हो गया था, वहाँ पर रीयूनियन मतलब या रिकंसिलिएशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों में इस महीने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मतलब मैंने बोला ना कि रिश्ते बेहतर होंगे, ठीक है। रिकंसिलिएशन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ पर चाह रहे हैं कि हाँ, उनका वो अच्छा रिश्ता वो ख़त्म नहीं हो, चाहे वो दोस्त का रिश्ता है, चाहे वो सिबलिंग्स का रिश्ता है, चाहे वो प्यार का रिश्ता, ठीक है, लवर्स या फिर मैरिड हैं आप, कपल्स हैं, तो वहाँ पर रिकंसिलिएशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि ना इस महीने कुदरत कुछ ऐसा चमत्कार कर रही है, कुछ ऐसी अलाइनमेंट्स आपके लिए बन रही हैं, कुछ ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, ठीक है। इस महीने आपको कुदरत की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा, ओके। स्टार्स की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है, इस महीने। और अगर हम यहाँ पर आपके करियर की बात करें, लवर्स की एनर्जीज़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, अगर आप इस महीने या तो अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो बहुत ही वो फलित रहने वाला है, उसके बहुत ही पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ख़ास करके अगर वो अदर जेंडर है तो, लेकिन ये मैटर ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि इसमें अगर मैं लवर्स की एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो दोनों मुझे सेम ही नज़र आ रहे हैं। तो येस, अगर आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं करियर वाइज, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस, तो वो बहुत ही ग्रो करेगा, प्रोग्रेस मिलेगी उसमें आपको। और अगर आप पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो वो भी ग्रो करेगा, और अगर आप पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा आपका चलने वाला है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है इस समय में, ठीक है। और इन केस अगर आप
कोई डाउनफॉल देख रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपको किसी सिचुएशन में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर ग्रोथ नहीं मिल रही है करियर में, बिजनेस में, जॉब में, तो आपके लिए पार्टनरशिप करनी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर आप किसी के साथ जैसे ग्रुपिज्म में अगर आप प्रोजेक्ट को करते हैं, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब पार्टनरशिप बहुत फलित रहेगी। ठीक है, और इस महीने मुझे एक चीज़ और आपके लिए नज़र आ रही है कि आपके पास चॉइसेस भी होंगे, आपके पास ऑप्शंस भी होंगे। तो ऑप्शंस की जहाँ पर बात आती है तो अगेन मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन, आपकी इमोशंस, मतलब आपकी जो सेंसेस हैं, ठीक है, आपकी भावनाएं आपको क्या बोल रही हैं, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, क्योंकि वो इस समय में बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए यहाँ पर जो है इनर वॉइस की एनर्जीज है। तो आपकी इनर वॉइस आपको क्या कह रही है, अंदर से आपको क्या आवाज़ आ रही है, उस वॉइस को आपको सुनने की ज़रूरत है और उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। आप जो कर रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपको भटकना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है, ओके, और दूसरों की बातों में उलझना नहीं है। आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, यही अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ माय डियर, देखो हेल्थ वाइज आपको यहाँ पर मैं 90% लोगों के लिए यहाँ पर बात करूँगी। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, बट मुझे बहुत ही हैवी एनर्जीज मिल रही है। 80 to 90% लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो रहे हो, जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपको प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, मेंटल इश्यूज़ झेल रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ना आपके इमोशन से कनेक्टेड हैं। आपके अंदर कुछ तो है जो आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो, जिस वजह से कि उसने एक रोग का, एक बीमारी का रूप ले लिया है। ठीक है, अभी वो आपको मेंटली हो सकता है, ठीक है, मेंटल फॉर्म में हो सकता है या फिजिकल फॉर्म में हो सकता है। आपका वेट बढ़ रहा है, या आपका वेट बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है, या कई प्रकार की आपको दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो या फिर आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो कहने का मतलब ये जो भी इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे हो ना अपने साथ, ये सारा इशू इसी चीज़ का है। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर आपके फिजिकल फॉर्म में भी, रिश्तों को लेकर के भी मैंने आपको बोला, जो नई शुरुआत हो रही है कि अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। और आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग भी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको इस एनर्जीज़ को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चाहे आप किसी से कंसल्ट कीजिए, ठीक है, चाहे आप किसी को, आपके आसपास कोई दोस्त हो, किसी को तो आपको अपनी बातों को अपने अंदर से ना, आपको अपनी उन बातों को निकालने की ज़रूरत है गाइस। ठीक है, क्योंकि आप अपने अंदर उन बातों को रख रहे हो, आप उन बातों को निकाल नहीं रहे हो। जैसे कि ये एनर्जीज मुझे ऐसे मिल रही है कि आप अंदर से भरे पड़े हो। अब वक्त है बाहर आने का उन इमोशंस का। अब उनका दायरा ख़त्म हो चुका है, अंदर अब और अंदर और आपके इमोशंस नहीं रह सकते। वो अब वो बाहर आना चाहते हैं, रिलीज़ होना चाहते हैं। चाहे तो आप कोई सैड सॉन्ग लगा करके रोएं, ठीक है, हालांकि ये आपको बहुत ही एक रिडिक्यूलस मैसेज मिल रहा होगा कि ये बहुत ही मजाक की बात हो रही है, बट ये सीरियस नोट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने अंदर से इमोशंस रिलीज़ करने हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही नेगेटिव फॉर्म में अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ओके, ये बीमारी का रूप ले रहे हैं। तो आप या तो कोई सैड सॉन्ग लगाएं और अपने इमोशंस को बाहर निकालें, रोएं, या फिर आप किसी से बोलें। ठीक है, किसी से बोलें। फाइनली इमोशंस बाहर निकालने हैं, जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, इमोशनली जो भरे हुए हो, रिलीज़ करो। ये बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज़ आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। विदिन 7 वीक्स आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। मुझे आई रियली डोंट नो, मुझे यहाँ पर ना स्टमक ब्लोटिंग की एनर्जीज आई है। ठीक है, स्टमक ब्लोटिंग, ओके, वो इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अगर वो चल रहे हैं तो आप समझ जाइए सिम्टम्स कुछ लोगों के लिए। ओके, तो प्लीज़ इन इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। और डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं आपके स्पिरिचुअली अगर बात करूँ, ये टाइम कैसा रहने वाला है, सन की एनर्जीज है, रीबर्थ की एनर्जीज है और न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। डेफिनेटली स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, नए सिरे से एक नई शुरुआत आप लोगों की हो रही है।
ओके एक नए वर्गोस बन करके आप निकल रहे हो इस महीने। दैट इज़ वाई रिलीजिंग की बहुत ज़रूरत है। पास्ट को रिलीज़ करना, पास्ट के इमोशंस को रिलीज़ करना, पास्ट के सिचुएशंस को रिलीज़ करना, पास्ट की यादों को, थॉट्स को रिलीज़ करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ओके तो स्पिरिचुअल लेवल पर एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रहा है। ओके एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल लेवल पर आप आगे बढ़ रहे हो। अगर अभी तक आप सिर्फ चीज़ों को सुनते आए थे, आपके कानों में सिर्फ चीज़ें पड़ रही थी कि हाँ मेडिटेशन करना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अब आप उसको प्रैक्टिकलिटी में लाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, एक्टिव हो रहे हो, अब आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, उसको अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो। नाम जप करना, मंत्रा चैंटिंग्स करना, मतलब अब आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, उसको अपनी उस जर्नी में अब आप टैप इन कर रहे हो। तो वो एक नई शुरुआत आप लोगों की यहाँ पर होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दैट इज़ वाई ये जो आपने न्यू जर्नी स्टार्ट करी है ना अपनी, इसी वजह से आपको यहाँ पर यूनिवर्स का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ ना कि आप एक कदम चलें, यूनिवर्स बैठे हैं आपकी तरफ 100 कदम चलने के लिए, पर एक कदम, वो जो एक कदम है ना वो आपको लेना होता है। ठीक है, वो आपके लिए 100 कदम लेने के लिए रेडी है, लेकिन वो एक कदम आपको उठाना पड़ता है कि उन्हें भी ये मिले कि हाँ आप आगे बढ़ना चाहते हो। जहाँ आपने आगे एक कदम रखा, चाहे उस जगह पर आपको ट्रस्ट है या नहीं है, जहाँ आपने उस जगह एक कदम रखा वो आपके लिए द्वार ओपन कर देते हैं। समझ रहे हो आप? तो जिनकी यहाँ पर ये न्यू जर्नी स्पिरिचुअल लेवल पर स्टार्ट हो रही है, ये आपके लिए मैसेज है, और इस मैसेज पर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिएगा। ठीक है, ये आप ही के लिए मैसेज है। अब बात कर लेते हैं जो मैं अभी ही बात कर रही थी, ट्रस्ट की। एक्चुअल में ये आपके लिए एक चैलेंज की एनर्जीज रहने वाली है। अब आप चल तो पड़े हो इस जर्नी पर, कूद तो पड़े हो इस जर्नी पर ट्रस्ट कितना है, ट्रस्ट करना ये आपके लिए बड़ा चैलेंज का काम रहेगा। डाउट्स बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं आपके अंदर, थोड़ा ट्रस्टिंग इश्यूज आपके अंदर रहेंगे कि भाई चल तो पड़े हैं हम इस तरफ, लेकिन आखिर में होगा क्या। ठीक है, क्या वाकई में ये सही है या नहीं सही है। मैं स्पिरिचुअल लेवल पर ही बात नहीं कर रही हूँ, जो भी जर्नी आपकी बेसिकली, चाहे आपके रिश्ते की बात कर रहे हैं हम, चाहे आपके करियर की बात कर रहे हैं हम, कोई भी आपकी लाइफ का एरिया है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ आगे जा कर के आ रहे हैं। और ये ट्रस्ट इशू आ क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, रूट कोज क्या है, इसका कारण क्या है। जो डीप डाउन कारण ही यही है, आपके पास्ट के इमोशंस, वो आपको ट्रस्ट नहीं करने दे रहे हैं। पास्ट में कुछ आपका, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे आपका रिश्तों को लेकर के हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव रहा है, तो वो इमोशंस अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं ना। दैट इज़ वाई वो ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है कि रिलीज़ करो। ठीक है, ये हर हाल में आपकी फ़िज़िकल रियलिटी को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर के ये बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस यही है, स्ट्रेस का कार्ड है। देखिए, लाइफ में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, जो भी जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारे जीवन में चैलेंजेस नहीं आते हैं, हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं, तो डरना नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो और एक एक करके चीज़ों को डील करो। आपका जो विश्वास है ना डिवाइन शक्ति पर, और जो आप, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही कनेक्ट कर रहा है इस कार्ड को। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जिस जर्नी पर अब आप चल चुके हो ना गाइस, चाहे उसमें जितनी भी दिक्कतें आएँ, चाहे उसमें कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, ठीक है, कितने भी माइलस्टोन्स आपको देखने पड़े, आपको भटकना नहीं है, आपको अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। आपको बस ये कहना है कि ये जो मेरी नई जर्नी स्टार्ट हुई है, ये बहुत ही ब्लेस्ड है, और इसमें यूनिवर्स डिवाइन मेरे साथ हैं, और वो मुझे गाइड कर रहे हैं, और इस उलझन से भी, इस चैलेंज से भी वो मुझे निकाल लेंगे। बस आपको, और वो ट्रस्ट आपको करके दिखाना है। बिलीव मी, आपको वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे और आप इजीली उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप, क्योंकि लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, और ट्रस्ट का भी मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, कि आप जहाँ चल रहे हो, अभी आपने जहाँ पर पैर रखा है ना, जो पाथ आपने स्टार्ट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बस अब आपको उससे भटकना नहीं है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि क्या ये सही मैंने चूज़ करा है, डाउट्स में नहीं आना है, कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं आगे जाकर के कुछ हो तो नहीं जाएगा। नो, अब आपको ऐसी एनर्जीज में नहीं जाना है।
आपको बोला जा रहा है बस चलते जाओ, विश्वास रखो डिवाइन पर, ठीक है। आपके लिए यही मैसेज है। अब देख लेते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू बाबा गुरुजी। आपके अंदर बदलाव आए हैं, आप अंदर से बदले हो वर्गोस, आप अंदर से बदले हो। आपके अंदर से शिफ्ट हुआ है आपके अंदर, कुछ लोगों के जीवन में हो रहा है। अंदर की बात कर रही हूँ मैं ये, और कुछ लोगों के जीवन में हुआ है ये, आप अंदर से बदले हो और कुछ लोग अंदर से बदल रहे हैं। क्या आ रहा है डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। हार्ट एक एंड लॉस, हीलिंग आ रही है आपके लिए, डेफिनेटली हीलिंग है आपके लिए। क्योंकि ये जो न्यू जर्नी आपके लिए आ रही है ना, ये सन का कार्ड है, ये एक हीलिंग को लेकर के आता है आपके लिए। ओके, आपके लिए हीलिंग आ रही है, ये न्यू जर्नी आपकी हीलिंग को लेकर के आ रहा है। तो दैट इज़ आपको बोला जा रहा है रिलीज़ करो उस एनर्जीज़ को। फर्म फाउंडेशन, ये जो न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, ये जो न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है ना, इसमें आप देखोगे आपको स्टेबिलिटी, बहुत आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर अभी तक आप फ्लक्चुएट कर रहे थे ना अपने जीवन में, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपके करियर हो, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया है, तो यहाँ पर आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बन रही है अब, ये जो बिगनिंग है आपकी। मेमोरीज ऑफ लव, येस डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पास्ट की अच्छी चीज़ों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना है आपको। नेगेटिव चीज़ों को आपको आगे लेकर के नहीं चलना है। जो आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको लो, उनको याद रखो, उनको अपनी मेमोरी में जगा दो, उनको अपने अंदर जगा दो। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं उनको रिलीज़ कर दो। अब ये वक्त हीलिंग का है। मैं कह रही हूँ ना आपको कि अब आप प्रैक्टिकलिटी में टैप इन कर रहे हो। अभी तक जो चीज़ें आप सिर्फ सोच रहे थे कि हाँ हीलिंग होती है, हीलिंग करनी है, करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, चक्रास हीलिंग करनी चाहिए, ओपन प्रेयर करनी चाहिए, तो इस महीने आप वो कर रहे हो और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल। लास्ट मैसेज, ओके, थ्रोट चक्रा ये रिवर्स में आया है गाइस। देखो, अपने साथ सच्चे हो जाओ। आपको जो लगता है ना कि हाँ ये मेरे लिए सही है, मैं सही कर रहा हूँ, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको परफेक्टली यहाँ पर गाइड कर रही है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अपने माइंड की मत सुनने दो, क्योंकि ये जो इनर वॉइस का कार्ड है ना, इसके नीचे आपका माइंड है जो आपके लिए ब्लॉकेज बेसिकली बनेगा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लाने में, आपकी ब्लेसिंग्स को लाने में। तो जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करोगे ना, उतनी ही खुशी आपको मिलेगी, उतनी ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। इस माइंड को अवॉइड करना है आपको बेसिकली, ठीक है। अपनी माइंड को ज़्यादा नहीं चलाना है आपको, और आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है ना वो बिल्कुल सही है, उसके साथ आगे बढ़ते जाइए। अपने साथ झूठ मत बोलिए, ट्रुथफुल होकर के आपको आगे बढ़ते जाना है, अपनी सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, और इस महीने आपको सच का साथ देना है। सिर्फ इस महीने ही नहीं, हमेशा। ये देखिए, ट्रैप्ड इन फियर, जितना आप अपने माइंड को फॉलो करोगे उतना वो आपको डर में पकड़ लेगा, डर में आपको कैद कर लेगा, आपके अंदर भय की भावना को ले आएगा। तो माइंड से दूर रहिएगा इस महीने। ओके, लेट्स सी। थैंक यू मैम बाबा को पूछिए वर्गोस के लिए और क्या मैसेज है। नवंबर मंथ के लिए वर्गोस के लिए और क्या मैसेज आप देना चाहते हो, उनको क्या कहना चाहते हो। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। ओके, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है खास करके, तो आपको बोला जा रहा है, वो आपको कह रहे हैं कि आप उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल खुश हैं। ओके, वाह। तो आपको भी यहाँ पर वो खुश रहने के लिए बोल रहे हैं, और वो स्पेसिफिकली आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप उनको याद करके दुखी होते हैं
तो वो भी दुखी होते हैं। तो आपके किसी लव्ड वन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है कि जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बिताए हुए जो अच्छे पल हैं उनको याद रखें, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ओके, यस एग्जैक्टली। और ये मंथ जो है आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, गाइडेंस आपको मिलने वाली है। आपके ड्रीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ही खास रहने वाले हैं। आपकी ड्रीम्स के द्वारा आपके जो पूर्वज हैं वो आपको मैसेज देंगे। तो अपने ड्रीम्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा इस महीने। ओके, होली विजिट होली प्लेस, तो आपको किसी पवित्र जगह पर जाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने, और आप विज़िट भी कर सकते हैं क्योंकि ये एनर्जीज आई है इस महीने की। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि वैसे भी आपकी एनर्जीज़ क्या आई हैं कि आप इस महीने बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड रहेंगे, बहुत रिलीजियस या स्पिरिचुअल बहुत रहने वाले हैं आप लोग इस महीने। तो ये मंथ बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप में से बहुत लोग जो है किसी हॉली प्लेस पर आप विजिट कर सकते हैं। ओके, लास्ट मैसेज, वी आर प्रोटेक्टिंग यू। ओ माई गॉड, यूनिवर्स, ये आपके इंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वर्गोस, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, आपको शील्ड किया गया हुआ है, ठीक है। मुझे बाकायदा वो जैसे शील्ड्स होती हैं ना, जैसे उससे कवर कर रहे हैं आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। बस आप ट्रूथफुल होकर के आगे बढ़ते जाइए, सच्चाई के राह पर आगे बढ़ते जाइए, अपने माइंड की ज़्यादा नहीं सुननी है, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करना है। बाकी वो रास्ता आपके लिए बना रहे हैं, आपको डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके, तो येस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए, आपकी तरफ से एक मदद हो पाए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।